हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि योजना को लागू किया गया था 1999 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1999। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। देखिए, सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी यह लागू हुआ था 1920 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। देखिए, हरित क्रांति का जो आरंभ है यह मानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है। दोस्तों, दुनिया में अंडा के उत्पादन में भारत का स्थान यह तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है। देखिए, मांस के उत्पादन में भारत जो है वह 8वें स्थान पर है दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादन में कौन से स्थान पर है। देखिए, भारत जो है वह जलीय कृषि उत्पाद में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान पर है। देखिए, प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला भारत जो है दूसरे स्थान पर है, यानी जो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा स्थान पर। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है। दोस्तों, वायुमंडल दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए जो है बैरोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन या फिर मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना जो है यह हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1987 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो चलिए अगला सवाल है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई। दोस्तों, सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था 1872 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1872। चलिए अगला सवाल है, तुर्की को किसका मैरिज कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की को मैरिज कहते हैं यूरोप का मरीज। सॉरी दोस्तों, मैरिज नहीं, मरीज होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मरीज होगा। तो तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए, आधुनिक फ्रांस का निर्माता यह मानते हैं नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, शिशुनाग वंश के संस्थापक यह आपके हो जाएंगे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, फरेजी आंदोलन यह कौन से स्थान पर हुआ। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बंगाल में हुआ था फरेजी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे एक बार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सजा यह दी गई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी जो है लखनऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष यह थे स्वामी शाहजहानंद। ऑप्शन नंबर ए स्वामी शाहजहानंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे। देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल, यह दल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जस्टिस पार्टी। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म यह हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसके प्रकाशित किया था, किसने प्रकाशित किया था। देखिए भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो है इसके प्रकाशक हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार घोष, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई। तो यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले हैं एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए जो है एम.एन. रॉय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। देखिए दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत यह थे शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। जी हाँ दोस्तों शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। देखिए बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाले ये आपके हो जाएंगे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों कदम रसूल मस्जिद का निर्माण यह करवाने वाले हैं नसीरुद्दीन नुसरत शाह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी। देखिए भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन यह चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 के दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है रेलवे को किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। देखिए रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं। तो यह कहा जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, चोल मंदिर कौन से राज्य में है। दोस्तों चोल मंदिर जो है यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों एशियाटिक समाज की स्थापना जो है यह हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों ओणम जो है वह राज्य केरल का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है वसंत पंचमी का पूर्व कौन से माह में मनाए जाते हैं। देखिए पर्व वसंत पंचमी का पर्व जो है वह मनाए जाते हैं फाल्गुन महीने में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति बनाई जाती है लाल व क्वार्टर्ज मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है कैमरा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है। दोस्तों यह काम आता है तेनीन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला यह हो जाएंगी मैरी लीला राव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था। देखिए लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग लिया था 1934 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है। देखिए राष्ट्रमंडल देशों की संख्या टोटल है 53। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 53 राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान समय में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता यह मानते हैं इंग्लैंड देश को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्रिकेट खेल के सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए आईसीसी का मुख्यालय जो है वह दुबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दुबई।
चलिए अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो है यह लागू किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो यह होते हैं अनुच्छेद 243 झ के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई। देखिए भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था जो है वह लागू किया गया है 1976 से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था यह 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया है। देखिए कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख जो है यह हुआ है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य जो है महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया था। तो यह सन हो जाएगा 1997। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना किस राज्य में खोला गया। देखिए डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना जो है वह खोला गया था महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई। देखिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना इसकी शुरुआत जो है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का कौन सा राज्य है। विश्व का कौन सा राज्य है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व में कौन से स्थान पर है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर राज्य किस लिए लिखा गया है मालूम नहीं। चलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दूसरे स्थान पर। यानी कि भारत जो है तंबाकू उत्पादन करने के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब से किया गया था। देखिए मिनी रत्न योजना का प्रारंभ यह हुआ था 1997 से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, कदम वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों कदम वंश की स्थापना करने वाले मयूर शर्मन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गौरी रीति नामक साहित्य का विद्या का विकास किस शासकों के समय हुआ था। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए पाल शासकों के समय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सेन वंश का स्थापना किसने किया था। दोस्तों सेन वंश के स्थापना करने वाले यह आपके हो जाएंगे सामंत सेन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सामंत सेन। अगला सवाल है, परमार वंश का स्थापना कौन था या संस्थापक कौन था। दोस्तों परमार वंश का संस्थापक यह हो जाएगा उपेंद्र राज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है उपेंद्र राज। अगला सवाल है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। दोस्तों कुतुब मीनार की नींव किसने डाली। तो यह आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है यह है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके है राजा मुंदरी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है यह कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कानपुर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है यह करनाल में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है चेन्नई।
चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। अगला सवाल देखिए, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान जो है यह है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जमशेदपुर। चलिए अगला सवाल है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान यह है आपके अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह है ट्रॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी ट्रॉम्बे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है यह है आपके देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, देहरादून। चलिए अगला सवाल है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यह है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल यह आपके हैं ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है यह है पुणे शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह आपके हैं ऑप्शन नंबर ए मैसूर में। ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है यह है ऑप्शन नंबर डी रुड़की में। ऑप्शन का डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है करीकुरी में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, करीकुरी। अगला सवाल है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर में। ऑप्शन का ए जो है दुर्गापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह आपके भावनगर में है। ऑप्शन नंबर डी भावनगर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह आपके नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कासरगोड, शिमला, देहरादून, बेंगलुरु। देखिए राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आपके लिए टेस्ट है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।